ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी. रीड करा आकांक्षा. आकांक्षा कुठे गेली? आकांक्षा रीड कर. The writings of Indian historians who were trained in the British education system show an inclination to restore the pride in the ancient glory of India and the self-esteem of the Indian readers. Their writings are known as nationalistic historiography. अभी देखो, जो भी कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी थी, कॉलोनियल टाइम के ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, इंडिया के बारे में कैसा लिखते थे, नेगेटिव लिखते थे. अभी तभी के टाइम पे देखो फ्रीडम फाइट भी चल रही थी, इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रही थी. तो कुछ ऐसे ऑथर आए जिन्होंने क्या किया, इंडिया की जो रिस्पेक्ट थी उसको फिर से बढ़ाने के लिए, जो भी फ्रीडम फाइट है उसको और ज्यादा अच्छा करने के लिए उन्होंने, ये जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे उन्होंने जो बुक्स लिखी है वो गलत लिखी है, ये प्रूव करने के लिए अलग अलग बुक लिखी, या फिर अपनी जो नेशनल हिस्ट्री है वो सही हिस्ट्री क्या है, असली हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में लिखना स्टार्ट किया. सो सच ऑथर्स आर नोन एज नेशनलिस्टिक ऑथर्स. और उन्होंने जो भी बुक्स लिखी है उसको हम लोग बोलेंगे नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. तो उसमें हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे कि ऐसे कुछ ऑथर्स थे जिन्होंने इंडिया के बारे में, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडिया की जो भी ग्लोरी है, इंडिया के पास्ट ग्लोरीज, मतलब इंडिया में कैसे अच्छी बातें हुआ करती थी पहले, जैसे हम लोग बोलते कि इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, तो ऐसी एंशियंट ग्लोरीज के बारे में इन्होंने बुक्स लिखना स्टार्ट की. तो इसमें कुछ ऑथर्स के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. आदित्य रीड करो. Yes, sir. Nationalistic writings in Maharashtra were inspired by Vishnu विष्णु शास्त्री Shastri चिपलुनकर. Chiplunkar. He criticized the prejudiced history of ancient India written by British officer. The nationalistic historian tried to seek the golden era of Indian history. They are at times blamed for ignoring the critical analysis of the historical truth. तो देखो, अभी मैंने नेशनलिस्टिक के बारे में आपको बताया, वो समझ में आया कि कॉलोनियल लोग जो भी लिखते थे उसको एक्सपोज करने के लिए, वो जो भी प्रीजुडाइज लिखते थे, मतलब ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में अच्छा लिखते थे, इंडियन हिस्ट्री के बारे में अच्छा नहीं लिखते थे, उस सबको एक्सपोज करने के लिए पहला नाम अगर कोई सामने आता है तो वो होगा विष्णु शास्त्री चिपलुनकर. उन्होंने पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में जो भी महाराष्ट्र के बारे में गलत लिखा था उसको उन्होंने एक्सपोज करने का काम किया. और उन्होंने क्या किया कि इंडिया का जो भी गोल्डन एरा था उसके बारे में लिखना स्टार्ट किया. फॉर एग्जांपल एंशिएंट जो भी इंडिया की हिस्ट्री अगर देखोगे तो ब्रिटिश लोग या फिर यूरोपियन लोग इंडिया में आए क्यों थे, क्योंकि इंडिया बहुत रिच था तभी के टाइम. इंडिया में बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस हुआ करती थी, वो लोग यहाँ से चीजें लेके जाते थे और यूरोप में बेचते थे. तो इंडिया का पार्ट जो था, इंडिया ईस्टर्न पार्ट जो था, वो बहुत पहले फेमस था, बहुत ज्यादा रिच पार्ट माना जाता था. तो वो जो इंडिया का गोल्डन एरा था उसके बारे में लिखना स्टार्ट किया, और जो भी कॉलोनियल राइटिंग्स थी उनको एक्सपोज करने के लिए स्टार्ट किया, उनको क्रिटिकल एनालाइज करने के लिए स्टार्ट किया. तो पहला नाम हम लोग कौन देखेंगे, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, जिन्होंने क्या किया, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी के बारे में लिखा. नेक्स्ट पढ़ो. अथर्वा, इफ यू हियर अस. सर पढ़ता हूँ मैं. ओके आदित्य, कंटिन्यू. महादेव गोविंद राणे, रामकृष्ण गोपाल भांडरकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र माजुमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंदरजी, वासुदेव विष्णु मिराशी and Anant Sadashiv Altekar are the names of some renowned scholars among the nationalistic historians. देखो अभी यहाँ पे बहुत सारे नाम दिया और वो भी पूरे नाम दिए. हम लोग को अपने फ्रेंड्स के पूरे नाम याद नहीं रखते, तो इनके नाम याद रखना इज वेरी डिफिकल्ट. तो ज्यादा लोगों के नाम आपको याद नहीं रखना,
तो आपको क्या बोला गया कि और कौन कौन है जिन्होंने नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी के बारे में लिखा या फिर नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी से लिखा। इन्होंने क्या किया होगा, नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी मतलब उन्होंने कॉलोनियल लोगों ने जो भी हिस्ट्री लिखी है उनको एक्सपोज किया होगा कि आपने सब गलत लिखा इंडिया के हिस्ट्री के बारे में। और उन्होंने क्या किया होगा, इंडिया के हिस्ट्री में जो भी अच्छी बात है वो लिखी होगी और लोगों को यूनाइट किया। क्यों? क्योंकि तभी के टाइम पे इंडिया को फ्रीडम नहीं था, तो लोगों को यूनाइट किया और उसके वजह से क्या हुआ, फ्रीडम फाइट में हमेशा हमें मदद होती थी। तो उसके कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए, M.G. रानडे या फिर महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, तो नाम ऐसे याद रखा करो, M.G. रानडे, R.G. भंडारकर, तो इजी पड़ेगा। B.D. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, R.C. मुजुमदार, काशी प्रसाद, K.P. जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंद्राजी, वासुदेव विष्णु मिराशी या फिर अनंत सदाशिव अल्टेकर, इन सब लोगों ने नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी से अलग अलग बुक्स लिखी, अलग अलग काम किए। तो इसमें आप 4-5 नाम याद रखो, मैं प्रिफर करूंगा या फिर मैं आपको बोलूंगा मोस्टली M.G. रानडे का नाम याद रखो, R.G. भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर का नाम याद रखो, R.C. मुजुमदार और K.P. जायसवाल, इन दोनों का भी नाम याद रखो। सर जो इजी पड़े वो ना, जो इजी पड़े वो याद रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन 4 to 5 नेम्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ठीक है। और ये जो भी नाम मैंने बताया अभी, जो भी याद रखने को, वो सब प्रोमिनेंट थे। प्रोमिनेंट मतलब इन्होंने बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा काम किया। इनमें सब में आई टेल यू, M.G. रानडे, V.D. सावरकर, इन्होंने तो बहुत ज्यादा काम किया इंडियन फ्रीडम फाइट में। तो ये 2 नाम तो मस्ट है, M.G. रानडे का, महादेव गोविंद रानडे का, और विनायक दामोदर सावरकर का नाम आना इज मस्ट। ओके, फिर आप भंडारकर का नाम याद रख सकते हो, R.G. भंडारकर या फिर R.C. मुजुमदार, K.P. जायसवाल। ये दोनों जो है, R.C. मुजुमदार और K.P. जायसवाल, ये थोड़े रिसेंट टाइम के, ठीक है, मतलब फ्रीडम फाइट के थोड़े लास्ट पार्ट में थे। उनके पहले ही M.G. रानडे और V.D. सावरकर ने बहुत सारी बुक्स लिख चुके थे, ठीक है। तो ये सब नाम याद रखो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी के लिए। यहाँ पे M.G. रानडे के लिए कुछ तो दिया गया, हम लोग पढ़ेंगे। जस्टिस महादेव गोविंद रानडे has explained the background of the rise of Maratha Empire in a great detail in his book, The Rise of Maratha Power. According to him, it was not a suddenly erupted forest fire, but the ground for it in Maharashtra on the social and cultural and religious levels was getting ready over a prolonged period. M.G. रानडे ने एक बुक लिखी है, इसलिए इनका नाम तो याद रखो। बुक का नाम है द राइज ऑफ मराठा पावर। मराठा हिस्ट्री के बारे में ये बुक लिखी है। तो इन्होंने बुक में एक्सप्लेन किया है कि मराठा जो एम्पायर बाद में मेडिवल टाइम में जो मराठा एम्पायर आया था, मराठा एम्पायर जो है वो सडनली नहीं आया था। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि जब शिवाजी महाराज आए थे तभी मराठा एम्पायर सडनली आ गया। शिवाजी महाराज ने वो स्टार्ट किया था, लेकिन उसका जो ग्राउंड्स है वो पहले से, बहुत पहले से डेवलप हो रहा था। मतलब मराठी लोगों को जो भी सोशल या फिर कल्चरल रिलीजियस लेवल पे जो भी उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ब्रिटिश लोगों से, ब्रिटिश लोगों से नहीं, मुगल लोगों से, तो तभी के टाइम से वो, पहले के टाइम से वो चीज डेवलप होती गई और बाद में एक शिवाजी महाराज आए जिन्होंने मराठा एम्पायर स्टार्ट कर दिया। और फिर वो बाद में बहुत चला। कभी तक चला? बैटल ऑफ पानीपत तक वो चला, 1761 तक चला। तो मराठा एम्पायर के बारे में इन्होंने अपनी बुक में लिखा है द राइज ऑफ मराठा पावर। तो इनके बारे में याद रखो, इनका नाम याद रखो। फिर राजवाड़े is a well known for his writing in Marathi on various subjects like history, linguistics, etymology, grammar, etc. He was of the firm opinion that we should write our own history. He compiled and edited 22 volumes of Marathancha Itihasची साधने. He wrote very scholarly prefaces of each of the 22 volumes. अभी और एक ऑथर है V.K. राजवाड़े। इन्होंने कौन कौन सी चीजें स्टडी की? हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, इटिमोलॉजी मतलब अलग अलग वर्ड्स, उनके ओरिजिन्स कहाँ पे हुए। जैसे हम लोग ने देखा हिस्ट्री जो वर्ड है वो किसने डिस्कवर किया था? हेरोडोटस ने। तो ऐसे अलग अलग वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुए उसको स्टडी करना मतलब एटिमोलॉजी। ग्रामर एटसेट्रा उन्होंने स्टडी किया। और उनका एक ओपिनियन था कि हमारी हिस्ट्री हम लोग खुद लिखनी चाहिए। इंडिया की हिस्ट्री इंडियन लोग ने लिखनी चाहिए, ब्रिटिश लोग ने नहीं। मराठा लोगों की हिस्ट्री मराठी लोगों ने लिखनी चाहिए। ओके, ऐसा उनका ओपिनियन था। उन्होंने मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने ऐसे 22 वॉल्यूम्स ऑफ बुक लिखी
अबाउट मराठी इतिहास या फिर मराठा एम्पायर का हिस्ट्री के बारे में उन्होंने मराठांच्या इतिहासाची साधने ऐसे 22 वॉल्यूम्स में बुक लिखी. ठीक है, उनके बारे में कुछ लिखा है वो देखते हैं. वी.के. राजवाड़े फाउंडेड भारत इतिहास समाशोधक मंडल इन पुणे ऑन 17 जुलाई 1910. तो ये याद रखो, वी.के. राजवाड़े ने क्या फाउंड किया था? भारत इतिहास संशोधक मंडल. यहाँ पे क्या किया जाता था? ये लोग भारत के इतिहास के बारे में रिसर्च करते थे, इसके लिए उसको बोला भारत इतिहास संशोधक मंडल. कभी फाइंड किया इन्होंने? पुणे में फाइंड किया 1910 में. फाइंड मतलब उन्होंने एस्टेब्लिश किया 1910 में पुणे में. उनका एक कोट दिया. कोट मतलब उन्होंने क्या बोला था? ह्यूमन हिस्ट्री इज डिफाइंड बाय टाइम एंड स्पेस. डिस्क्राइबिंग एनी इवेंट necessitates that the final portrayal should be spread on the complete canvas of given time and place. Only if balanced combination of three factors, that is time, space and personalities, is present, then only an event does qualify to be called so. मैंने आपको टाइम एंड स्पेस के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था. हिस्टोरिकल जो इवेंट्स थे वो अलग अलग टाइम पे होते थे, तभी के टाइम की चीजें अलग होती थी, इसके लिए हम लोग उसको टाइम एंड स्पेस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर 2 6 साल चला. क्यों? क्योंकि तभी तक न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन, इसके बारे में किसको पता नहीं था. पहले के जमाने के जो वॉर थे वो तलवार से होते थे, तो तभी का टाइम अलग था, तभी का स्पेस अलग था. तो इन्होंने क्या बोला कि जब तक हम लोग टाइम और स्पेस इनको ध्यान रखते हुए हिस्ट्री नहीं लिखते तब तक वो हिस्ट्री परफेक्ट नहीं होगी. और थर्ड चीज उन्होंने क्या बोली? पर्सनैलिटीज. तो अगर आपको कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में लिखना है तो आपको क्या समझना पड़ेगा? टाइम, तभी का स्पेस, मतलब तभी कैसे चीजें चलती थी, और तभी के अलग अलग पर्सनैलिटीज. इनको जब आप तीन का मिक्सचर करोगे तब आप जाके अच्छे से कुछ इवेंट्स के बारे में आप हिस्ट्री की बुक लिख सकते हो या फिर ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में लिख सकते हो. ओके, सो दिस वाज अबाउट नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी. और उनके बारे में यहाँ पे दिया है. ही स्टेटेड हिस्ट्री इज all inclusive image of the past society. It does not include only the stories of political image conspiracies and war for seizing power. He insisted that history should be written only using the authentic document sources. तो इन्होंने भी क्या बोला? हिस्ट्री आप कैसे लिखना चाहिए? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करके लिखनी चाहिए. कोई भी अगर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट आपको मिला या फिर उसके लिए अगर आपके मन में डाउट है कि ये ओरिजिनल है क्या, तो आप उसको रेफरेंस करके कोई भी बुक नहीं लिख सकते. और उन्होंने क्या बोला कि जो हिस्ट्री है वो ऑल इंक्लूसिव इमेज होना चाहिए, मतलब उसमें हर एक सोसाइटी के हर एक कास्ट के बारे में, हर एक क्लास के बारे में लिखना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला कि हिस्ट्री जो है वो सिर्फ किंग के बारे में, वॉर के बारे में नहीं होगी. सोसाइटी में जो कॉमन लोग हैं उनके बारे में भी आपको लिखना चाहिए. जो एग्रीकल्चर करते हैं वो फार्मर्स, उनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा. या फिर जो नॉर्मल जॉब्स करते हैं उनके बारे में लिखना पड़ेगा. तो हिस्ट्री कैसी होनी चाहिए? ऑल इंक्लूसिव, जिसमें सबको आप इंक्लूड करो, नॉर्मल लोगों से लेके किंग तक, ऐसा इन्होंने बोला. ठीक है. द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी हेल्प. मोहम्मद रीड करो. The nationalistic historiography helped in triggering of the independence movement of the Indian people against the British. In this aspect, the book The Indian War of Independence 1857, written by Vinayak Damodar Savarkar, is a great. देखो अभी नेक्स्ट हम लोग को नाम दिया गया विनायक दामोदर सावरकर. इन्होंने एक बुक लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. आपने किसी ने मंगल पांडे के बारे में सुना है? मंगल पांडे मूवी भी थी या फिर हिस्ट्री में सुना होगा मंगल पांडे. एनीवन? चंकी पांडे? चंकी पांडे नहीं, वो मूवी वाला है. मंगल पांडे. हाँ सर, सुना है. देखो मंगल पांडे जो थे ना, वो एक ब्रिटिश लोगों के लिए काम करने वाले इंडियन सिपाही थे. तो क्या हुआ था? उनको हैंग किया गया था. हैंग मतलब उनको हाँ, मतलब एग्जीक्यूशन किया गया था. पे उनको मारा था ना. उनको एग्जीक्यूट किया गया था. क्योंकि क्या हुआ था, ब्रिटिश लोग जो थे उनकी जो गन्स थी उनमें जो बुलेट्स होते थे, वो बुलेट्स के जो गन में जो बुलेट्स लगते थे उसको पहले आपको उसके ऊपर एक कार्ट्रिज हुआ करता था, मतलब एक पैकिंग, जिसको आपको मुंह से खोलना पड़ता था और फिर वो बुलेट्स आप गन में डाल सकते थे.
तो वो जो कार्ट्रिज बनता था, वो बुलेट्स का जो पैकिंग बनता था, वो काऊ उसमें के ना, उससे बनता यस, उसमें काव का मांस यूज होता था। तो इसके लिए जो भी हिंदू लोग थे, हिंदू जो भी सैनिक थे, हिंदू जो भी सोल्जर्स थे ब्रिटिश लोगों के, उन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई। तो तभी के टाइम पे मंगल पांडे को क्या किया गया था, एग्जीक्यूट किया गया था ब्रिटिश लोगों से। तो तभी क्या हुआ था, इंडिया में बहुत सारे जगहों पे असंतोष फैल गया था। उसका मतलब क्या हो गया था, हर बहुत जगहों पे इंडिया में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ आवाज उठाना स्टार्ट हो गया था। तो तभी 1857 में, जैसे आपने सुना होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो भी इसका पार्ट थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का वो पार्ट थी। उन्होंने झांसी में से ब्रिटिश लोगों के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो इंडिया में अलग अलग जगह पे 1857 में मंगल पांडे के एग्जीक्यूशन के बाद ब्रिटिश लोगों के खिलाफ वॉर स्टार्ट हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉर ऑफ 1857। और वो वॉर को विनायक दामोदर ने बोला इट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसलिए उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और वो इंसिडेंट्स के बारे में उन्होंने वहां पे एक्सप्लेन किया। ओके, द nationalistic historiography provided a momentum of writing of regional histories too. As a result, the attention of historians was drawn to geographic conditions and history of South Indian regions. तो अभी नेशनलिस्टिक हिस्ट्री की वजह से क्या हुआ, इंडिया में अलग अलग रीजन के लोग अपनी हिस्ट्री लिखते थे। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान है, तो मराठी लोग या फिर राजस्थान के लोग, गुजराती लोग अपनी हिस्ट्री के बारे में लिखने लगे। ठीक है, तो वैसे करते करते क्या हो गया, साउथ इंडिया में जो लोग थे वो भी अपनी हिस्ट्री के बारे में लिखना स्टार्ट हो गए। तो साउथ इंडिया की हिस्ट्री तो थोड़ी इंडिया की हिस्ट्री से अलग होती है हमेशा, तो उसके बारे में लिखना स्टार्ट हो गया। अलग अलग रीजन में अलग अलग हिस्ट्री के बारे में लिखना स्टार्ट हो गया ड्यू टू नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। सो दिस वाज ऑल अबाउट नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी।